हेलो एवरीवन। तो चैप्टर 1 हमारा ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है। एनसीईआरटी से 1.1 एंड 1.2 हमने आसानी से ख़त्म कर लिया है। जिसने वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देख ले। और उसके क्वेश्चन और भी हम लोग करेंगे, आर.एस. अग्रवाल से और आर.डी. शर्मा के भी बुक से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल हम आज चैप्टर 2 एनसीईआरटी के हिसाब से स्टार्ट करने वाले हैं। आज चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन ये वीडियो रहेगा। इसमें पूरी तरीके से हम, हमारा चैप्टर का नाम बहुपद है, पॉलिनोमियल है, तो इसको समझेंगे कि आखिर बहुपद है क्या और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और कैसे हम हर एक चैप्टर को आसानी से कर ले जाएंगे। उसके इंट्रो के बारे में आज हमें समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। बहुपद नाम से ही पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा पद होंगे, यानी पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, अधिक और, ठीक है। पॉलिनोमियल, नोमियल का मतलब होता है पद, ठीक है। तो यही एक से ज़्यादा पद इसमें होंगे। अब एक से ज़्यादा पद कौन कौन से होंगे तो जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। 9th में आपने पढ़ा होगा बहुपद के बारे में। चर होते हैं और अचर होते हैं, ठीक है। चर और अचर का ये कॉम्बिनेशन होता है बीजगणित के अंतर्गत। चर और अचर का कॉम्बिनेशन होता है जिसको तमाम गणितीय संक्रियाओं प्लस माइनस गुणे भाग के द्वारा इसमें लिखा जाता है, और इन सब को मिला करके एक बहुपद तैयार किया जाता है। जैसे अगर मैं कह दूं कि यहाँ मैंने लिख दिया एक चर है, इसके साथ एक्स स्क्वायर, ठीक है, 4x, ठीक है, एक मैंने और भी पद ले लिया, इन सबको प्लस के साथ मैंने एक जगह कंबाइन कर दिया, तो ये कहलाएगा कि ये क्या है, अब ये बहुपद कहलाएगा। ये अलग अलग पद थे, अब ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो अब चर और अचर यानी कि मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वाले। और चर को हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो द वेरिएबल और कांस्टेंट का जो ग्रुप है, मिक्सिंग है, ठीक है, एक जगह पे हम इसको इकट्ठा कर लें, ग्रुप बना लें और उसको प्लस माइनस के द्वारा, ठीक है, इकट्ठा करें, तो उसी को हम पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक। वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं आप लोग जानते भी होंगे। चर और अचर क्या होते हैं जानते होंगे। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू नहीं बदलती, और वेरिएबल यानी कि चर जिसकी वैल्यू बार बार बदलती रहती है। तो इसमें अगर हम बात करें एक्स की, तो इसमें जो एक्स है ये वेरिएबल है, ठीक है, यानी ये बदलता रहेगा। इस क्वेश्चन में एक्स कुछ और है, कोई और क्वेश्चन लेंगे कुछ और रहेगा, कोई और क्वेश्चन लेंगे कुछ और रहेगा। इस तरह से तमाम क्वेश्चंस में उसका मान बदलता रहेगा, तो उसे हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक वेरिएबल है। और इसमें जो अचर पद है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, जो 3 है, 4 है, 5 है, इसका मान नहीं बदलेगा, ठीक है। ये अगर यहाँ पे 3 है, दूसरे क्वेश्चन में अगर मैं लिख दूं 3x³ + 2x, तो यहाँ पर भी 3 का मान 3 ही रहेगा, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स हमारे होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, वो हमारे कांस्टेंट में आते हैं, अचर पद में आते हैं, ठीक है। तो समझ गए। और बहुपद इन्हीं का क्या है, एक कॉम्बिनेशन होता है, समूह होता है, ठीक। अब इसमें जानने वाली बातें जो होंगी, ठीक ना, 2 वर्ड बार बार यूज होते हैं इसमें। एक होगा कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट, जिसको हम लोग कहते हैं गुणांक, ठीक है। और एक वर्ड आएगा आपका जीरोज, जिसको हम लोग कहते हैं शून्यांक, ठीक ना। हर एक को अच्छे तरीके से समझना, ठीक ना। जब इसके एकदम बेसिक चीजों के जान जाओगे ना तो चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। हम यहीं पे गलती करते हैं, हम बेसिक नहीं समझ पाते कि कहाँ गुणांक का यूज करना है, कहाँ कोएफिशिएंट है, कहाँ जीरोज है, किसको हम कहें, ठीक ना। इन सारी चीजों को हमें समझना होगा, तो उस चीज को आप समझिए, ठीक है। बिल्कुल मैथ बेसिक से जिसको आता है वो वीडियो को आगे कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास देख सकता है, ठीक है, जहाँ पे चैप्टर सॉल्व हो रहे हैं। कोएफिशिएंट की बात करेंगे, गुणांक की बात करेंगे, ठीक ना। तो अगर गुणांक हिंदी से अगर इसको समझे, ठीक ना, ये है गुणा का अंक, ठीक ना, गुणा और अंक ये मिलकर के हो गया गुणांक, ठीक है, यानी कोएफिशिएंट, ठीक। अब कोएफिशिएंट क्या होगा, यानी जिस नंबर का गुणा किया गया होगा वही उसमें क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं 5x² + 2x + 3, यहाँ पे हमें पहले ये ढूंढना होगा, ठीक ना, कि किसके गुणांक के बारे में, किसके कोएफिशिएंट के बारे में पूछा गया। तो कोएफिशिएंट हमेशा जो होता है, ये जो हमारे वेरिएबल वाले पद होते हैं, ठीक है, यानी कि जो चर पद होते हैं इन्हीं का पूछा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, x², यहाँ पे एक हमारा वेरिएबल है, चर पद है। पूछ देगा कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो जो इसमें संख्या गुणा है, जो इसका मल्टीप्लाई है, इस x² में जिस नंबर का मल्टीप्लाई है वही नंबर इसका क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। यही नंबर इसका क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट कहलाएगा, यानी कि गुणांक कहलाएगा। यानी अगर मैं इसमें क्वेश्चन पूछूं कि x² का गुणांक क्या है तो वो है 5। अगर मैं कहूँ इंग्लिश में कि x² का कोएफिशिएंट क्या है तो वो 5 है। अगर मैं कहूँ कि x का कोएफिशिएंट क्या है तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है
2 है, यानी x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 2 है। ठीक है, समझ में आई बात। और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ कह दूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ कहूँ कि x क्यूब का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, तो इसके साथ जिसका मल्टीप्लाई है वो इसका कोफिशिएंट होगा ये 5, एक्स स्क्वायर का 2 है, x का 4 है। ठीक ना, जिस नंबर का मल्टीप्लाई होता है उसके वेरिएबल में, साथ के वेरिएबल में जिस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई है वही उसका कोफिशिएंट कहलाता है। अगर मान लो बाई चांस, ठीक है, बाई चांस अगर मैं मान लो, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया, अब कह दिया कि x4 का कोफिशिएंट बताओ, ठीक है, x4 का गुणांक बताओ, तो क्या कहोगे कि x4 के पास तो कुछ का गुणा नहीं है, तो क्या ये 0 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, सोचो सोचो क्या हो सकता है, 0 या 1। ठीक है, अगर पिछली क्लास देखी होगी तो मैंने बताया था, ठीक ना, कि जहाँ पे कुछ नहीं होता है तो वहाँ पे समझना वहाँ 1 का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे अगर x के 4 के साथ कोई खड़ा यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ कोई ना कोई है, वो कौन है, वो 1 है, वही सबका मालिक 1। ठीक है, सबका मालिक 1 यहाँ पे इसके साथ मौजूद है। तो इसके जो गुणांक की बात करेंगे वो क्या होगा, ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ये इसका कोफिशिएंट यानी कि गुणांक हो जाएगा। ठीक है, 0 नहीं होगा। समझ में आई बात। यानी अगर किसी के साथ कोई भी गुणांक हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो वहां पे कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। जैसे यहाँ पे x क्यूब की अगर बात करें, x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ x स्क्वायर की बात करें तो 2 है। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक, इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर मैं कोई अलग से एक नंबर ले लूं, कोई अलग से एक बहुपद ले लूं, ठीक है, ये मैंने कोई बहुपद ले लिया। ठीक है, अब इसमें मैं अगर बात करूं x स्क्वायर का तो ठीक है 5 है, लेकिन अगर मैं x के कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूं, x का कोफिशिएंट यहीं पे गलती कर देते हैं, -2 होगा या +2 होगा। समझना, सोचना, -2 होगा कि +2 होगा। मैंने कहा जिसका मल्टीप्लाई होगा उसी को लिखेंगे। तो यहाँ अगर माइनस के साथ है -2 तो ये -2 आंसर होगा, न कि +2 होगा। ठीक है, मैथ हमें पढ़ना है तो हमें ये तो खैर जानना है कि क्या होगा, पर हमें ये भी जानना जरूरी है कि क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तभी जाकर के हमारे सारे मैथ्स के डाउट जो होंगे वो क्लियर होंगे। मैथ बहुत लोगों को डर लगता है, ठीक है, तो डरना नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से सोचना है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि दिमाग में दोनों ख्याल आएंगे। अगर कभी ये याद ना आए कि हाँ क्या हो सकता है, तो ये याद कर लेना कि क्या नहीं हो सकता है, पर बाकी बचा वाला हो सकता है। ठीक है, तो यानी x का गुणांक यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, ये बेसिकली है क्या, ये प्लस लिख करके और -2 का मल्टीप्लाई हुआ है x में, ये कुछ इस तरीके से होता है, इसलिए इसका गुणांक क्या है, -2 है, ना कि +2। ठीक, समझ गए। यानी कि अगर माइनस के साथ होगा गुणांक तो माइनस के साथ लिखना, ठीक है, प्लस के साथ होगा तो प्लस के साथ लिख देना, भिन्न में होगा भिन्न लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं जीरोज की, शून्यांक की। ठीक है, जीरोज का मतलब क्या होता है, शून्यांक का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके हमें समझना होगा। शून्यांक मतलब शून्य का अंक, यानी जीरोज। ठीक, ऐसे नंबर जिसको हम बहुपद में रखें तो उस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो ऐसे बहुपद, उससे मान को हम क्या कहते हैं, जीरोज कहेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, नॉर्मली छोटा सा एक ले लेते हैं, x + 4 = 0, सॉरी कुछ नंबर ले लेते हैं, या 0 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, अब x + 4 ये हमारा बहुपद है। अब x में ऐसा कौन सा मान रखें कि ये 0 हो जाए। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हमें रखना होगा x = -4, तो ये हो जाएगा पूरे बहुपद का मान 0। ठीक ना, दूसरा अगर कोई मैं ले लूँ, y ले लूँ, y + 3 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे y का मान मैं कितना रखूँ कि इस बहुपद का मान 0 हो जाए, तो y का मान मुझे रखना होगा -3, +3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इसका शून्य क्या हो जाएगा, -3, इसका शून्य क्या होगा, -4। यानी कि एक ऐसा मान, एक ऐसा अचर मान, ठीक है, एक ऐसा मान जिसको रखने पर बहुपद है, उस बहुपद का मान 0 हो जाता है, उसी को कहते हैं कि वो उसका क्या है, जीरोज है, शून्यक है। ठीक है, समझ में आई बात। शून्यांक या शून्यक किसको कहते हैं। ठीक है, शून्यक। अब यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी कि गुणांक कहीं आएगा तो क्या लिखना है, शून्यांक या शून्यक कहीं आएगा तो क्या लिखना है, कोफिशिएंट यानी कि जीरोज, कोफिशिएंट और जीरोज कहीं आएंगे तो क्या करना है और किसके बारे में बात हो रही है। ठीक,
इसके बाद हमें पढ़ते हैं, ठीक ना, कि बहुपद के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक ना। तो अगर बहुपद के प्रकार की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके घात पर डिपेंड करता है, इसके डिग्री, घात पे, ठीक ना, डिग्री की हम बात करते हैं, तो उसके पावर पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो, ठीक ना, अगर मैं कुछ यहाँ पे बहुपद लिख देता हूँ, ठीक ना, यहाँ पे मैंने कुछ बहुपद लिख लिए, ठीक है। यहाँ पे जो ये हमारा वेरिएबल है, चर वाला मान है, ठीक ना, इसकी घात देखेंगे, इसकी घात कितनी है, 1 है। यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी घात 2 है और यहाँ पे 1 है, तो जो मैक्सिमम घात है वो 2 है, पावर, जो मैक्सिमम पावर है। यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 3। तो मैक्सिमम पावर डिपेंड, ठीक है, मैक्सिमम पावर पे डिपेंड करता है कि वो बहुपद या वो पॉलिनोमियल कौन सा प्रकार का होगा। इसको हम अगर सिंगल है, एक घात वाला है, तो इसको हम कहेंगे कि मोनोमियल है, ठीक ना। अगर 2 घात वाला है इसको हम कहेंगे कि बाइनोमियल है, और अगर 3 घात वाला है तो इसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। इसके बाद क्वाड्रेटिक और ऐसे आगे पॉलिनोमियल बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इसकी डिग्री पे डिपेंड करता है। डिग्री किस पे डिपेंड करेंगे, उसकी मैक्सिमम पावर। यहाँ ये नहीं कि यहाँ पे 2 भी है 1 भी है, यहाँ पे 3 भी है 2 भी है और 1 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जो मैक्सिमम पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल, उस बहुपद की घात होगी, पावर होगी, डिग्री होगी, ठीक है। तो अगर पूछ दिया जाए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हम क्या लिखेंगे, जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर है 3, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, 1 नहीं है, 2 और 1 है बट मैक्सिमम 3 है, तो मैक्सिमम पावर ही कहलाएगी क्या, उसकी डिग्री, ठीक। और इसी पे डिपेंड करेगा मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, फिर आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ों को पढ़ेंगे, बहुपद। अब फिर से एक बार लौट आते हैं जीरोस पे, ठीक है। किसी पॉलिनोमियल का, किसी बहुपद का जीरोस कितना होगा, ये डिपेंड करता है उस कौन सा बहुपद है, कौन सा पॉलिनोमियल है। जितनी डिग्री का होगा उतने उसके मान होंगे, उतने उसके जीरोस होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, 2x + 3, इसकी मैं अगर बात करूं तो ये क्या है, ये मोनोमियल है हमारा, सिंगल घात 1 डिग्री वाला है, ठीक है। तो इसके कितने जीरोस होंगे, इसके जीरोस की जो संख्या होगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अगर ये 2 घात वाला है, 2 डिग्री वाला है, तो इसको जो जीरोस की संख्या होगी वो 2 होगी। अगर ये 3 घात वाला है तो इसके जीरोस की संख्या क्या होगी, 3 होगी। तो ऐसे करके जितनी डिग्री होती है उसके उतने मान आएंगे, उसके उतने आंसर आएंगे, उसके उतने जीरोज आएंगे। यानी इसके 3 ऐसे मान होंगे जिसपे ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। इसके 2 ऐसे मान होंगे जिसपे ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका एक ही ऐसा मान होगा जिसका पूरा का पूरा पॉलिनोमियल को 0 कर देगा, ठीक है। तो अगर ये हमें पता करना हो कि कितने उसके जीरोज आएंगे, तो बस उसकी पावर देखो, उसकी मैक्सिमम डिग्री देखो, ठीक ना। उसकी डिग्री से पता कर लेंगे कि हाँ कितने इसके जीरोज आएंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक। अब ये इंट्रोडक्शन है, क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे जब एक्सरसाइज पे आएंगे तो। और एक चीज इसमें देखने को मिलती है जो कि इसी में आएगा आपको आगे चैप्टर में, रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके पॉलिनोमियल के, ठीक है, पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, जिसको कहते हैं शून्यांक और गुणांक के बीच का संबंध। यूपी बोर्ड वाले ध्यान दें, ठीक है, शून्यांक और गुणांक के बीच का संबंध, बहुपद के शून्यांक और गुणांक के बीच का संबंध, शून्यक और गुणांक के मध्य संबंध, कैसा संबंध होता है, ठीक है। संबंध, रिलेशनशिप तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे, ठीक ना। रिलेशनशिप के बारे में मैं आपके रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है, जो हम रिलेशनशिप रखते हैं, दोस्ती यारी, ठीक ना, उसी प्रकार के कुछ इसमें भी रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप उन्हें कहते हैं कि अगर एक पे कोई इफेक्ट पड़े तो दूसरा भी उसके हिसाब से क्या हो, प्रभावित हो, यही तो है रिलेशनशिप, ठीक ना। तो देखो मैथ हमें रिलेशनशिप भी सिखा रहा है, ठीक ना। लोग कहते हैं कि मैथ क्या ही सिखाता है, तो मैथ हमें रिलेशनशिप सिखा रहा है। रिलेशनशिप क्या सिखा रहा है मैथ, कि एक पर कोई प्रभाव डालोगे तो दूसरा प्रभावित हो जाएगा,
और रिलेशनशिप भी यही है कि दो लोगों के रिलेशनशिप में अगर कोई एक भी कुछ इधर उधर कर रहा है तो दूसरा उससे क्या होता है, प्रभावित होता है। और अगर प्रभावित नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तो ये बात ध्यान देना, ठीक है। देखो मैथ से क्या क्या सीख रहे हो, लाइफ में कहाँ काम आती है मैथ, यही मैथ काम आती है, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस की अगर हम बात करें तो जो भी हमारे बहुपद हैं, जो भी हमारे पॉलिनोमियल है, उसका एक, ठीक है, सिंपल फॉर्म होता है, उसका एक क्या कहते हैं उसको, रूप होता है। जैसे अगर मोनोमियल की बात करें तो वो ax प्लस बी के रूप का होता है, बाइनोमियल की बात करें तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। इसी प्रकार ये ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का होता है। ऐसे ये आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो हमें जो पढ़ना है शून्याङ्क, जो हमारे सिलेबस में आएगा, इसमें भी आता है, ठीक है, इसके लिए भी आएगा, इसके लिए भी आएगा, ठीक है। हमें कुल मिला के मेन रूप से इस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। इसका भी मिलेगा, ठीक है, हमें मेन इसका पढ़ना है, ठीक। तो इसके अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक ना, इसके शून्यक जो इसको मान लेते हैं, इसके जीरोज हम मान लेते हैं, वो है अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा अगर हम मान लें, ठीक ना। तो फिर क्या होगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, पहला संबंध हम निकालते हैं, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ से आता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ये है शून्यकों का योग, ठीक है। क्यों होता है, कैसे होता है, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे जब इस वाले एक्सरसाइज पे आएंगे तो, ठीक है ना। ये अलग से पूरा एक्सरसाइज है, इस पे आएंगे तो डिटेल से हम चर्चा करेंगे। फिलहाल ये याद रखना कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का अगर हमारा पॉलिनोमियल है, दो घात वाला पॉलिनोमियल है हमारा, उसमें हमें शून्यकों का और इसके बीच का संबंध अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग यानी अल्फा और बीटा हमने मान रखा है, दोनों को जोड़ने पे आंसर जो आएगा माइनस बी बटा ए आएगा, ये निश्चित है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका गुणनफल भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको हम अल्फा इंटू बीटा से प्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं सी बटा, ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, ठीक ना, सी यहाँ पे, ठीक ना। b का जो मान होगा इस बाइनोमियल वाले में, x के गुणांक को हम b कहते हैं, ठीक ना, x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अगर b और a यहाँ लिख रहे हो तो ये इसी रूप का होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ b लिख दिया और यहाँ a लिख दिया, ठीक ना, फिर भी वही फॉर्मूला अपनाया जा रहा, नहीं। b का मतलब जो x का गुणांक है वो b यहाँ पे काम करेगा, और जो x स्क्वायर का गुणांक है वो a होगा, ठीक ना। जब क्यूब वाले में जाते हैं तो जो x क्यूब का गुणांक होता है, x क्यूब का कोफिशिएंट होता है वो a हो जाता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट b हो जाता है, x का कोफिशिएंट c हो जाता है। इस प्रकार से वो चीजें बदलती हैं, उसका रिलेशनशिप अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये मेन हमें इस टॉपिक को अच्छे से समझना होगा, इसी पे एक्सरसाइज हमारा सॉल्व होगा। तो इसमें कोई डाउट है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। और ये पूरा अभी इंट्रोडक्शन था, इस इंट्रोडक्शन यानी बेसिक चीजें, क्या क्या चीजें मिलेंगी चैप्टर में, उसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये सारे, और इसके फैक्टर करने भी हमें आएंगे, ठीक ना, कि बहुपद का फैक्टर करो, ठीक ना, बहुपद को सॉल्व करने के तरीके कैसे होते हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना होगा, ठीक ना। फिर आगे चल के इसी आधार पे अगला चैप्टर जो हमें मिलेगा, चैप्टर 3, उसमें अलग अलग विधियाँ हमें पढ़नी होंगी, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। तो ये बेसिक अगर नहीं समझोगे तो एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि बेसिक समझ में आया होगा, और ये वीडियो ज़रूर से देखना, ठीक है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जो चैप्टर 2.1 पे बात करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय।